जहां पे बीजेपी का कहना है कि आप गुंडागर्दी कर रही है। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। कालकाजी में जो कुछ हुआ उसको लेकर बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूं, ये जो सब कुछ किया जा रहा है। कल सोची वोटिंग और उसके पहले इस तरीके से ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सचदेव, सुनिए। आम आदमी पार्टी अपनी पराजय और को निश्चित मानकर जिस तरह से बुखलाई हरकतें कर रहे हैं, ये एक वार्ड में नहीं कई वार्डों में हो रहा है। कल कालकाजी में जिस तरह की गुंडागर्दी, आतिशी मार लेना और उनके गुंडों ने दिखाई है, वो हैरान करने वाली है। यूपी की गाड़ियां बाहर से आई हुई हैं जिसमें गुंडे हैं। एक गाड़ी का नंबर है यूपी 16 EP 1414, काले रंग की थार। खुलेआम वहाँ गुंडे धमका रहे हैं आम आदमी पार्टी के गुंडे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, और पूरी रात हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को उनकी गाड़ी को पकड़ के रोकने का काम खुद आतिशी, इनके साथ महिला कार्यकर्ता और इनके गुंडों ने किया है। और जब उसकी पुलिस में शिकायत की गई है, तब भी मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ की स्थानीय पुलिस मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के दबाव में काम कर रही है। तो 3 FIR सियासी आर पार। इस बीच आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। हमें खबर मिली कि रमेश बिधूड़ी जी की तुगलकाबाद गांव की टीम से कोई यहाँ पे JJ कैंप गिरिनगर में लोगों को धमका रहा है। मैं और मेरे लोकल कार्यकर्ता हम चुनावी कार्यालय में ही बैठे थे, तो हम 8-10 लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि मनीष बिधूड़ी जी, जो रमेश बिधूड़ी जी के सुपुत्र हैं, तुगलकाबाद गाँव के निवासी हैं, यहाँ पे 3-4 और बाहरी लोगों के साथ JJ कैंप गिरिनगर के बाहर बैठे हुए थे। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आतिशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर ही सवाल उठा दिए हैं। आतिशी के खिलाफ गलत तरीके से केस दर्ज हुआ है, ये संजय सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सियासी दबाव की वजह से आतिशी पर केस दर्ज हुआ है। तो कल चुनाव होना है, चुनाव से पहले दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नए संग्राम की शुरुआत हो गई है, यानी कि हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त देखने को मिल रहा है दिल्ली में। और 3 FIR दर्ज आतिशी पर, और इसके लिए यानी कि उसके खिलाफ ये आवाज उठाई गई है। संजय सिंह ने कहा कि गलत तरीके से केस दर्ज। देखिए, अब चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था तो बची नहीं है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में संसद, दिल्ली में चुनाव आयोग, और उसके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। खुलेआम कालकाजी में गुंडागर्दी हो रही है। रमेश बिधूड़ी के रिश्तेदार घूम रहे हैं वहाँ पे। जंगपुरा में खुद जो है कैंडिडेट बीजेपी का, वो रात में घूम के वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है, पत्रकारों को मार रहा है। नई दिल्ली में यही सब कुछ हो रहा है, और चुनाव आयोग को ये सब नहीं दिखता, बल्कि शिकायत करने पे उल्टा आपने एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR कर दी। तो अगर ये हालत है तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव का तो कोई मतलब ही नहीं, चुनाव आयोग का भी कोई मतलब नहीं है। आप उनसे शिकायत करते रहिए, बोलते रहिए, वो तो उल्टा आपको फंसा देंगे। आपने अगर किसी अपराध की सूचना दी, दिल्ली के अंदर इस समय ये हालत है, पुलिस पहुंचती है, जो सूचना देने वाला है उसी को मारने पीटने लगती है, उसी को उठा के अंदर कर देती है। ये हो रहा है। और अब इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि आतिशी ने नियमों का उल्लंघन किया, इसके बाद कार्रवाई हुई है। तो आतिशी पर FIR पर दिल्ली पुलिस का ये बयान सामने आया है और नियमों के उल्लंघन के बाद ये कार्रवाई, ये दिल्ली पुलिस का कहना है। लगातार देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब जबरदस्त तरीके से घमासान दिल्ली में देखने को मिल रहा है। यानी कि दिल्ली में चुनाव से पहले कल जिस तरीके से देखने को मिली है, यानी कि चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इसके बाद गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, और अब एक नए विवाद की शुरुआत जिस पर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया और कहा है कि नियमों का उल्लंघन हुआ इस पर आतिशी पर। दोनों जो पार्टियां हैं इनके आपस में कॉल्स हमें आई, तो उसमें जब हमने फर्स्ट कॉल पर रिस्पॉन्ड किया तो 2 जने जो भाजपा से थे और उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं वहाँ के वोटर्स थे, तो उनके अगेंस्ट में हमने एक्शन लिया। उसके बाद जब दूसरी कॉल आई तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो आम आदमी पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ पे एकत्रित हो रखे थे। 10 करीब गाड़ियाँ थी इनकी और 40 करीब इकट्ठे हो रखे थे। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी ये लोग डिस्पर्स नहीं हो रहे थे।
तो इन पे जो है 188 की कार्रवाई जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स और MCC का उल्लंघन करने पे हमने की है। इसके अलावा जब हम लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो एक दो जो कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने बदतमीज़ी की और हमारे कांस्टेबल के हाथ से मोबाइल जो है उस पर झपट्टा मारा और गिरा भी दिया, और जिसमें उनको चोटें भी आई। तो इसके ऊपर भी एक जो है हमने अवरोध पैदा करने की जो FIR है वो हमने की है। सर कुल कितनी FIR दर्ज हुई हैं? जी टोटल हमने 3 कार्रवाइयाँ इसमें की हैं। एक तो 188 की कार्रवाई हमारी है, जो प्रीवियस 188 था हमारा, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के अगेंस्ट में उल्लंघन है उस पर, और सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करने की जो है वो कार्रवाई की है। दूसरा जो 48 घंटे में MCC की वायलेशन है उसके अगेंस्ट में जो है वो कार्रवाई की है। और इस वक्त तमाम जानकारियां देने के लिए सीधे दिल्ली से कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, जिस तरह से कल वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले हम कालका जी से जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या एक नया कार्ड खेलने की कोशिश है इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और उसके जरिए देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें नई कार्ड की तो देखिए कई सारे एंगल जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उन्होंने भी देखिए बहुत बड़े आरोप जो है वो आतिशी पर लगाए। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि देखिए ये जो एक ड्रामा जो है आतिशी की तरफ से भी क्रिएट किया गया, क्योंकि वहां पे जो गाड़ियां पहुंची थी यूपी नंबर की गाड़ियां थी, बाहर से वो गाड़ियां आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, खुद उनके गुंडे थे, और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन जब पकड़ा जाते हैं तो एक जो गेम है, विक्टिम कार्ड है, वो आम आदमी पार्टी खेलने लगती है, आतिशी खेलने लगती है। तो देखिए लगातार अगर हम कालका जी सीट की बात करें तो जब से ही चुनाव का ऐलान जब हुआ था तब से ही लगातार यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह से मुकाबला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प था। हॉट सीट है, दोनों की तरफ से कुछ मुद्दों को लेकर के लगातार समय समय पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता था। लेकिन इस बीच देखिए अब चूंकि शिकायत भी दर्ज हो गई है आतिशी के खिलाफ। चुनाव अहम जानकारी यहाँ पर दे रही है। आप देखिए वोटिंग से पहले यहाँ पर दिल्ली में जो सियासी घमासान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और अब ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से महाकुंभ में जब वो मौजूद हैं तो विहंगम दृश्य को वो निहारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सनातन की जो शक्ति देखने को मिल रही है महाकुंभ में, देश दुनिया में इसकी छटा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि विदेशी मेहमान भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। आज भूटान नरेश यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद और भूटान नरेश भी उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। सरस्वती सरस्वती